नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने सागरमाला परियोजना स्थल का दौरा कर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। सरस्वती पूजा पर सांसद की शुभकामनाएं और दक्षिण अंडमान के स्काउट्स और गाइड्स के आवासीय शिविर का हुआ समापन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कल स्वराज द्वीप घाटी तक नवनिर्मित मार्ग का भी निरीक्षण किया। माननीय मंत्री ने सागरमाला परियोजना स्थल का भी दौरा किया और परियोजना की प्रगति और इसकी स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने क्षमता और इसकी वर्तमान कार्य स्थिति एवं परियोजना की बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर जहाजरानी सचिव अर्जुन शर्मा, विशेष सचिव अमित काले और पत्तन प्रबंध बोर्ड एवं अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह के अधिकारी उपस्थित थे। इसके बाद माननीय मंत्री के समक्ष कैम्बल बे के ग्रेट निकोबार परियोजना पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दी गई। सरस्वती पूजा के अवसर पर सांसद कुलदीप राय शर्मा ने प्रत्येक द्वीपवासी को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ज्ञान, बुद्धि और विद्या की पूजा की प्रतीक सरस्वती पूजा सभी के दिलों में एक विशेष महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि ज्ञान की अवतार देवी सरस्वती सभी को सही गलत को पहचानने की बुद्धि, परिश्रम के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की बुद्धि और सभी प्रयासों में कुछ नया करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की रचनात्मकता प्रदान करे। उन्होंने आगे कहा कि देवी सरस्वती ज्ञान की देवी भी है, इसलिए यह दिन बच्चों और युवा पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सांसद ने सभी की सफलता के लिए मां सरस्वती से प्रार्थना की है। द्वीपों में आज सरस्वती पूजा पूरे श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और प्रतिष्ठानों में मां सरस्वती की आराधना के साथ पूजा मनाई गई। इस दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैडो में सरस्वती पूजा मनाई गई। मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के अंडमान निकोबार स्टेट सेंटर में कल विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। इस मौके पर अंडमान निकोबार पुलिस की DIGP मोनिका भारद्वाज मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में PIB के मीडिया तथा संचार अधिकारी देवयान भादुरी ने विश्व रेडियो दिवस के शीर्षक पर अपने विचार रखे। इस दौरान आयोजित सत्र काफी सूचनात्मक रहा। कार्यक्रम में केंद्र तथा राज्य सरकार की एजेंसियों के अभियंताओं ने भाग लिया। इस मौके पर 2 पुलिस रेडियो स्टेशनों रंगत और ननकौड़ी को सर्वश्रेष्ठ PR स्टेशन का विशेष IEI पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। होप टाउन, जो आज माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाता है, एक छोटा सा मछुआरा समुदाय का गांव है जो पोर्ट ब्लेयर जिला के तहत आता है। पेश है एक रिपोर्ट। होप टाउन, जो आज माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाता है, एक छोटा सा मछुआरा समुदाय का गांव है जो पोर्ट ब्लेयर ज़िला के तहत आता है। माउंट मणिपुर दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और यहाँ से दिख रहे लाइट हाउस का मनोरम दृश्य
पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। माउंट मणिपुर अंग्रेज़ों का आराम गृह था। यहाँ जाने के लिए सड़कें मुख्य सड़कों से जुड़ी हुई है। यह सड़क ग्रामीण विकास के लिए आर्थिक सहयोग भी देता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 25 दिसंबर सन 2000 में शुरू किया गया था। यह योजना केवल अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के ग्रामीण सड़क के निर्माण और विकास के लिए वरदान साबित हुआ है। PMGSY फंड से बनाया हुआ जो रोड है, ये रोड का लेंथ है 1.9 किलोमीटर और स्टार्टिंग है ये जो फॉरेस्ट चेक पोस्ट यहाँ में दिख रहा है, ये फॉरेस्ट चेक पोस्ट है। यहाँ से हम लोग जो आया था राम मंदिर को उधर में, वो चुनापटा जंक्शन बोल रहे हैं, वहाँ तक का ये रोड का कनेक्टिविटी है। तो इसमें टूरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू में अभी इनका एक पीरियोडिटी बेसिस में लिया था। तो ये रोड जो है 2020 फरवरी में स्टार्ट हुआ था और इसका कंप्लीशन जो है मई 2021 में कंप्लीट हुआ था। इसका एस्टिमेटेड कास्ट था 87.33 लाख का। विद इन द पीरियड ऑफ जो दिया था उसके अंदर में ये काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी ये रोड बन के 2 साल 9 मंथ हुआ सर। तो अभी तक इसमें हम लोग का पब्लिक का कनेक्टिविटी टूरिस्ट का लेके और अंदर का गांव का लेके और यहाँ का जो होप टाउन का पंचायत का ऑफिस भी यही जगह में है सर। तो इसलिए इसका कनेक्टिविटी जरूरी पड़ा था, इसलिए ये रोड PMGSY अंडर में हम लोग प्रियोरिटी में लिया वाला और लेके भी करके कंप्लीट कर चुका था सर। ये रोड बनने का बाद में हमारा बहुत से लोग को फायदा हुआ है। यहाँ में हमारा पंचायत भी है और आगे चल के एक हमारा आइस प्लांट भी है और स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल भी है। और यहाँ से टूरिस्ट जो है मॉडरेट एक दिन में 100 से 150 लोग यहाँ से जा रहा है। और ये सब को देख के हमारा पंचायत भवन भी इधर ही है। हमारा पंचायत में अच्छा जो है यहाँ में। इस सड़क के बन जाने के बाद यहाँ के ग्रामीण इसे लेकर काफ़ी प्रसन्न हैं। साथ ही यह सड़क ग्रामीणों के विकास के लिए आर्थिक रूप से सहयोग भी प्रदान करती है। सर अब ये जैसा किसी को राशन लेके जाना, किसी को कुछ सामान लेके जाना, कोई पेशेंट को लेके जाना, ये सबको जो है बहुत सुविधा होता है सर। जब से हम लोग को पंचायत आया 95 से हम लोग देखता है PWD जो है इसका वर्क करता है, अच्छा काम चलता है। कहीं भी कुछ होने से अभी 20 में कुछ गड्ढा हो गया था सर, अभी इन लोग आया ठीक करा है। अभी जो है PWD जो है अच्छा काम करता है सर। जो ऑलरेडी हम लोग का सर जो पैकेज आया था PMGSY 2 में हुआ था, वो वाला पैकेज का वर्क सब हम लोग कंप्लीट कर चुका है सर। तो वो यही हम लोग का होप टाउन में एक बनाया सर और बम फ्लैट 1 में एक 2 रोड बनाए थे, बम फ्लैट 2 में एक बनाया था, फिर कन्यापुरा में एक बनाया था। इस तरह हम लोग अंडर में 7 रोड है सर, 7 रोड कंप्लीट हो चुका है सर। अभी जो है PWD हमारा जो भी है एरिया में अच्छा काम कर रहा है। हमारा यहाँ से हमारा चुनापटा आइस प्लांट से लेके बोमप्लेट तक साइड में जो है ये रेलिंग देके, गार्ड रेलिंग देके बहुत अच्छा काम करा। नहीं तो हमारा सीसोर का बगल में हमारा रोड है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट होने से पानी में गिर जाता था, बहुत से मुश्किल होता था। उससे जो है बहुत हम लोग का सुविधा हुआ। और साइड में सर रोड का बगल में कंक्रीट करके पक्का करके दिया, वो बहुत अच्छा लगा। और ये जो नॉर्थ बेक रोड है सर, बहुत साल से जो है हमारा 2 ही डिमांड था। हम 95 से पंचायत में सर हमारा डिमांड 2 ही था, एक नॉर्थ बेक रोड, एक हमारा नींबू बगीचा का वाटर डैम का। ये 2 डिमांड में एक टोक जो है हमारा काम शुरू हो गया। बहुत अच्छा काम चलता है नॉर्थ बेक रोड का, चुनापटा राम मंदिर से लेके नॉर्थ बेक तक बहुत अच्छा, बीच तक जो है अच्छा काम चलता है सर। और एक रोड है हमारा ओपटाउन चर्च है, चर्च को वहाँ से लेके ओपटाउन विलेज, वो 62 का सेटलमेंट है सर। वो रोड जो है बहुत पहले जो है जिला प्रेसिडेंट ही बनाया, हमारा मरियम मैडम जब था जिला प्रेसिडेंट में उनका टाइम में बना, उसका बाद में रोड नहीं बना। अभी अगर वो रोड भी इसमें अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा सर। और अभी जो है हमारे उधर में PWD अच्छा काम करता है सर। हमारे ई से लेके जेई सर सब जो है अच्छा काम कर रहा है सर। कोई जगह में कोई काम कंप्लेंट नहीं है। पानी का कनेक्शन का वो बोलो, आपका पानी का लाइन का बोलो, सारा चीज़ का जो है रोड का, पानी का, सबका अच्छा काम करता है सर।
ये जब पीएम के विजिट हुए थे 2018 में, तो स्पेशल फाइनेंस असिस्टेंस का द्वारा एक स्कीम दिए थे, आइलैंड के लिए कुछ फंड दिए थे। उसके तहत यहाँ पे एक लिंक रोड है 95 मीटर का, वो सैंक्शन हुआ है, अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी जस्ट आपको नेक्स्ट मंथ तक स्टार्ट होकर कंप्लीट हो जाएंगे। वो आइस प्लांट से लेके उले इंटीरियर विलेज का एक 95 मीटर लिंक रोड कनेक्टिविटी है, उसका इम्प्रूवमेंट है। वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, वो 10-15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा रोड। यहाँ के ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार के समक्ष इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास से संबंधित आवश्यक मांगे रखी हैं। और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से और भारत सरकार से हमारा एक रिक्वेस्ट है, हमारे एरिया में आज तक एक ग्राउंड नहीं है सर। बच्चा लोग जो है, आज सरकार बोलता खेलने में बहुत, खेलो इंडिया में और खेलने में सरकार बहुत पैसा दे रहा है, लेकिन हमारा जो है ओपटाउन पंचायत में ग्राउंड नहीं है। हमारा ओपटाउन पंचायत में ग्राउंड होना चाहिए सर। ये है हमारा जो है सरकार से रिक्वेस्ट है, हमारा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि हमारा एरिया में भी ग्राउंड होएगा, हमारा लोग जो है यहाँ पर खेलने के लिए। अभी हमारा जो है पानीघाट जेट्टी जो है बहुत पुराना जेट्टी था, वो 8वां महीना 5 तारीख को जो है वो गिर गया। उसका बाद में जो है हमारा को ओपटाउन जेट्टी दिया है, वहाँ से जो है हमारा लोग यहाँ से पैसेंजर जाता है। तो बहुत यहाँ में सर हमारा ओपटाउन पंचायत में 3,707 वोटर है सर, और पॉपुलेशन है। उसको देख के जो है हमारा लोग जो है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है सर, सब फिशरमैन है और जो प्राइवेट दुकान में काम करने वाला लोग है। फिशरमैन को नज़र में रखते हुए यहाँ से हमारा को वहाँ पर जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। अगर हमारा पानीघाट जेट्टी अगर जल्दी है अगर बन जाएगा तो बहुत हमारा ओपटाउन पंचायत में बहुत आदमी को बहुत सुविधा हो जाएगा सर। द्वीप प्रशासन के प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण स्थल द्वारा नई दिल्ली में भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से प्रशासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत लिपिक संवर्ग के प्रधान लिपिकों और अवर श्रेणी के लिपिकों के लिए कार्यालय प्रक्रिया, टिप्पण और प्रारूपण, रिकॉर्ड प्रबंधन तथा सेवा पुस्तिका के साथ कार्यालय प्रबंधन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 फरवरी को शुरू हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में सचिव ASPS रवि प्रकाश ने 12 फरवरी को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप निदेशक भगवान पाड़ी, नई दिल्ली में सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान के उप निदेशक सेवानिवृत्त योगेंद्र द्विवेदी और प्रशासन के उप सचिव सेवानिवृत्त और संसाधन व्यक्ति अब्दुल हमीद एवं सहायक सचिव शैलजा उपस्थित थी। अंडमान निकोबार विद्युत श्रमिक संघ के राज्य अध्यक्ष नल्ली पेद्दी राजू ने उपराज्यपाल से सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मियों की मृत्यु के बाद परिवारजनों को संबंधित विभाग में अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने का अनुरोध किया है। उपराज्यपाल को लिखे पत्र में अंडमान निकोबार विद्युत श्रमिक संघ के राज्य अध्यक्ष ने बताया कि प्रशासन के तहत सरकारी विभागों में अनुकंपा के आधार पर लंबे समय से रिक्तियों को नहीं भरा गया है, जिसके चलते अनुकंपा के आधार पर योग्य व्यक्ति अब तक रोजगार पाने में वंचित रहे हैं, जिसके कारण उन्हें परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 के कारण कुछ सरकारी व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल दुर्घटनाओं के कारण भी व्यक्तियों ने अपनी जानें गंवाई हैं। अनुकंपा के आधार पर इन व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को रोजगार न मिलने के कारण उन्हें अपनी आजीविका चलाने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में अंडमान निकोबार विद्युत श्रमिक संघ के राज्य अध्यक्ष ने उपराज्यपाल से अनुकंपा के आधार पर रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया है। दक्षिण अंडमान शैक्षणिक अंचल के स्काउट्स एवं गाइड्स के लिए आंचलिक स्तरीय 5 दिवसीय आवासीय शिविर 12 फरवरी को वंडूर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुआ।
दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी एन नेहरू ने बच्चों को देश का सर्वोत्तम नागरिक बनने का आशीर्वाद दिया। शिविर में विभिन्न विद्यालयों के कुल 91 विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिविर के दौरान सुबह व्यायाम, नैतिक शिक्षण, स्वच्छता ट्रैकिंग और वृक्षारोपण अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियां भी चलाई गईं। शिविर के समन्वयक एस मुरुगेसन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। यहाँ से कर रहे नीचे पूरा सिर को ऊपर से लेके गर्दन से ऐसा रखना, ऐसा नहीं रखना, ऐसा नहीं रखना, ऐसा रखना। देन आपका टो उठा रहेगा। मैं स्लोली वही रस्सी को लेके यहाँ से यहाँ जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों माननीय न्यायमूर्ति जयसेन गुप्ता तथा माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद निजामुद्दीन 19 फरवरी से 4 मार्च तक पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट की सुनवाई एवं बैठक करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 37वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी को मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्री व डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने ऑनलाइन शुल्क का भुगतान किया है, उनसे अनुरोध किया गया है कि 15 से 16 फरवरी के बीच इग्नू के पोर्ट ब्लेयर स्थित क्षेत्रीय केंद्र में अपने नाम पंजीकृत कराएं। साथ ही उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे दीक्षांत स्कार्फ प्राप्ति के लिए 200 रुपये जमा करें। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के पोर्ट ब्लेयर स्थित क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। किसानों के बीच मधुमक्खी पालन को लोकप्रिय बनाने के लिए कृषि विभाग फरवरी माह के अंतिम सप्ताह के दौरान मधुमक्खी पालन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। दक्षिण अंडमान के इच्छुक किसानों से प्रशिक्षण में नामांकन के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपना नाम निकटतम कृषि उप डिपो या दक्षिण अंडमान के आंचलिक कृषि कार्यालय में पंजीकृत करने का अनुरोध किया गया है। जहाज सिंधु की 20 फरवरी को ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा तथा 22 फरवरी को सुबह 8 बजे ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे से पोर्ट ब्लेयर की वापसी यात्रा प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दी गई है। इस जलयान से यात्रा टिकट खरीदे यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने टिकट लौटाकर पूरे पैसे वापस ले लें। अब जलयान एमवी कैम्बल बे 20 फरवरी को सुबह 9 बजे हेडो जेट्टी से ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे जाएगा और 22 फरवरी को सुबह 8 बजे ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे से पोर्ट ब्लेयर को लौटेगा। एमवी कैम्बल बे जलयान के लिए यात्री टिकट कल से जारी किए जाएंगे। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे।
अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने सागरमाला परियोजना स्थल का दौरा कर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। सरस्वती पूजा पर सांसद की शुभकामनाएं और दक्षिण अंडमान के स्काउट्स और गाइड्स के आवासीय शिविर का हुआ समापन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।